Hello everyone. This is class 9 English chapter 2 The Sound of Music. इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 1 कवर करेंगे which is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Evelyn Glennie एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन है. वो साउंड को सुने बिना ही उसको सुनती है. अब वो कैसे करती है, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया, क्या हुआ उसकी लाइफ में, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. So what happened was, एक 17 years की गर्ल थी जो 17 years की लगती नहीं थी, उससे भी छोटी लगती थी. वो एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी. उसको बहुत नर्वसनेस और बहुत एक्साइटेडनेस फील हो रहा था. क्योंकि जो ट्रेन आने वाली, तो वो आने वाली ट्रेन की वो वाइब्रेशंस फील कर पा रही थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than the most. She was profoundly deaf. ये जो लड़की है वो कहाँ जा रही थी? वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में है, वो वहाँ जा रही थी. अब वो म्यूज़िक सुनना चाह रही थी, वो म्यूज़िक में अपना फ्यूचर बनाना चाह रही थी. बट उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया था, विच वॉज शी वॉज डेफ. तो सोचो, एक डेफ के लिए म्यूज़िक में अपना फ्यूचर बनाना वॉज टू हार्ड. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. So what happened कि 8 years की एज में उसकी मॉम ने नोटिस किया कि जो एवलिन ग्लेनी है वो सुन नहीं सकती. कैसे नोटिस किया? तो जो एवलिन ग्लेनी है वो पियानो प्ले करने का वेट कर रही थी, और जैसे उसकी मम्मी ने उसको बुलाया वो बिल्कुल भी नहीं हिली, वो एज इट इज़ ही खड़ी थी, बिल्कुल भी मूव नहीं की. तो उसकी मम्मी को लगा कि यार ऐसा कैसे हुआ, उसको थोड़ा सा ऑड लगा, थोड़ा सा अजीब लगा. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. उसने अपनी जो डेफनेस है उसको कंसील किया, मैनेज किया. बट by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. So 11 years की फिर जब वो हो गई थी, तब it was a need for her कि आप उसको कहाँ लेके जाओ, एक स्पेशलिस्ट के पास दिखाओ. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. So फिर उसको जब स्पेशलिस्ट के पास दिखाया तो पता चला कि इसकी जो एक नर्व है, हियरिंग नर्व, वो डैमेज हो चुकी है एंड शी इज सीवियरली इम्पेयर्ड यानी कि वीकेंड, तो मतलब वो सुन नहीं सकती थी. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. What happened? फिर वो जो स्पेशलिस्ट है उसने एडवाइस किया कि आई एडवाइस यू कि आप इसके ईयर्स में एक हियरिंग एड्स फिट कर दो और इसको एक डेफ स्कूल में भेज दो. एवलिन कहती है कि यार अचानक से सब कुछ मुझे ब्लैक लगने लग गया, मेरी पूरी लाइफ ब्लैक हो गई है. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ विद एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. एवलिन कभी भी गिव अप नहीं की थी. वो इतनी डिटरमाइंड थी अपने म्यूज़िक को लेके कि उसने अपनी डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी लाइफ म्यूज़िक में बनाऊंगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. उसने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा और उसको भी अब मन में आ कि यार मुझे भी ये xylophone बजाना है. Most of the teachers discouraged her, but persuasionist रॉन फॉर्ब्स spotted her potential. नाम याद रखना, रॉन फॉर्ब्स. उसने उसकी पोटेंशियल को स्पॉट किया. बाकी सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, बट उसने उसकी पोटेंशियल को स्पॉट किया. उसने किया क्या? उसने
He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. अब रॉन फॉब्स ने क्या बोला कि उसने ना दो लार्ज ड्रम्स को बजाया. उसने एवलिन को कहा कि तुम इसे सुनो मत, इसको सेंस करो, इसको फील करो. फिर अचानक से एवलिन बोल दिया कि ओ माय गॉड, मैं ये जो लार्ज ड्रम है उसको मैं वेस्ट अप से सेंस कर सकती हूँ और जो लोअर वन है, जो लोअर ड्रम है, उसको मैं वेस्ट डाउन से. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. अब रॉन फॉर्ब्स ने उसी एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया और एवलिन ने ये डिस्कवर किया कि मेरी पूरी बॉडी में मैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ये जो नोट्स है उसको सेंस कर सकती हूँ. अब एवलिन ने अपनी माइंड और अपनी बॉडी पूरी साउंड और वाइब्रेशंस के लिए ओपन कर दी और फिर तो बस उसका डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क था जो उसको एक अच्छा म्यूजिशियन बनाया. She never looked back from that point. उसने अब उस पॉइंट से उसने कभी पीछे नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, she had decided to make music her life. फिर उसने पूरा यूनाइटेड किंगडम घूमा. किसके साथ? ऑर्केस्ट्रा के साथ, अ यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ. और जैसे ही वो 16 की हुई उसने डिसाइड किया कि अब मुझे अपना फ्यूचर म्यूजिक में ही बनाना है. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया था और उसने इतने हाईएस्ट मार्क्स लाए कि पूरे म्यूज़िक के हिस्ट्री में, पूरे रॉयल एकेडमी के म्यूज़िक के हिस्ट्री में ऐसे इतने अच्छे मार्क्स किसी के नहीं आए थे. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. फिर उसने ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस से उठकर, मतलब उनको छोड़कर उसने अपना सोलो परफॉर्मेंसेस किया. 3 साल के कोर्स के बाद उसने इतने सारे टॉप अवार्ड्स कैप्चर कर लिए थे. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. ये सब करने के बाद एवलिन ने एक भी हिंट एक्सेप्ट नहीं की जो भी हीरोइक अचीवमेंट की होती है. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. अगर तुम वर्क हार्ड करोगे और तुम्हें पता होगा कि मुझे कहाँ जाना है तो तुम वहाँ पे पहुँच ही जाओगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और वो अपने ड्रीम तक पहुँच गई थी. It is intriguing to watch Evelyn functioning so effortlessly without hearing. सो वो एकदम फैसिनेटिंग था, बहुत क्यूरियस था एवलिन को ऐसे देख के कि एफर्टलेसली वो सबको हेयर कर रही थी. इन आर 2-year डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. ये लोग का कोई 2 घंटे का वो गई होगी कोई 2 घंटे के डिस्कशन में, उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया. मतलब जैसे कोई बोल रहा था वो उसको अच्छे से पूरा समझ रही थी वो क्या बोल रहा था और वापस उसको रिस्पॉन्स कर रही थी. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. So what happened कि वो लोगों के लिप्स को नहीं, पूरे फेस को देख के वो क्या बोलना चाहते हैं ना वो समझ लेती थी. पर जो बियर्ड मेंस होते हैं ना उनको समझना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. वो फ्लॉलेसली मतलब बिना कोई मिस्टेक किए बोलती थी और एक अच्छे से वे ऑफ स्पीकिंग में बोलती थी, स्कॉटिश वे ऑफ स्पीकिंग में बोलती थी. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, शी सेज. मैं इतना फ्लॉलेसली, मैं इतने अच्छे से इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं 11 ईयर्स तक तो मैं सुन सकती थी. बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. और फ्रेंच और बेसिक जापानीज भी उसको आ गई थी, वो मैनेज कर लेती थी उतना उसको समझना. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hairs. वो कहती कि ये तो अभी बोलने के लिए और स्पीकिंग के लिए, म्यूज़िक के लिए तो मैं अपनी पूरी बॉडी में म्यूज़िक को
म्यूज़िक को लेती हूँ, मतलब म्यूज़िक को सेंस करती हूँ, म्यूज़िक को फील करती हूँ। मैं अपनी स्किन में, अपने चीक बोन्स पे, अपने हेयर्स में, हर जगह पे मैं अपने म्यूज़िक को सेंस कर सकती हूँ। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो जब वो xylophone बजाती है तो वो उसको सेंस कर सकती है कि उसके फिंगर टिप्स पे, उसको स्टिक के थ्रू वो साउंड पास होता है और उसके फिंगर टिप्स पे वो उसको सेंस करती है. By learning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. और उसने जब ड्रम्स को सीखा बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, वो अपनी पूरी बॉडी में फ्लोलेसली वो सारे नोट्स को सेंस कर पाती थी. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट अप एंड अप हर लेग्स. सो वो जब भी कोई भी उसके परफॉर्मेंसेस देती थी, व्हाट शी डू इज वो अपने जो भी शूज़ होते ना उसको पहले ही निकाल देती थी, क्योंकि एक वुडन प्लेटफॉर्म होता था जिसके पास से उसके जो भी वाइब्रेशंस है वो पास होते जाते थे फ्रॉम हर बेयर फीट अप टू हर लेग्स. नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. इतना सरप्राइजिंगली जो ऑडियंस था उनको इतना सरप्राइजिंगली नहीं लगता था, उनको लगता था कि हाँ ये नॉर्मल है, क्योंकि उनको नहीं पता ना शी वॉज डेफ. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. So, in 1991, उसको एक रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, मतलब क्योंकि उसने सोलो परफॉर्मेंसेस शुरू कर दिए थे ना, तो सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. So एक जेम्स ब्लेड्स, ये एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, वो उसको आके बोलता है कि भगवान ने तुम्हें भले ही एक हियरिंग, मतलब कोई भी एक चीज़ अगर तुमसे छीन लेते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ तुम्हें देते हैं. भगवान ने उससे उसकी हियरिंग की जो स्किल है वो ले ली थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छी उसको एक मतलब फीलिंग दी थी, उसको एक चीज़ दी थी कि वो लोगों को फील कर सकती थी, मतलब लोगों के बातों को, नोट्स को, सबको फील कर सकती थी इतना अच्छे से जितना हम कर सकते हैं ना, उससे भी बहुत डीपली वो फील कर सकती थी. और उसी तरह से वो जो म्यूजिक उसको इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक. वर्कहॉलिक क्या होता है, मतलब जिसको अपने वर्क से उसके प्रति बहुत अच्छा, मतलब कोई उसको स्टॉप नहीं कर सकता उसका वर्क करने से, उसको बहुत अच्छा लगता है अपना काम करना. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, बट the rewards are enormous. तो उसको वर्क करना बहुत अच्छा लगता था और उसको बहुत सारे enormous rewards भी मिले हैं. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. जो भी उसके regular concerts होते थे उसके अलावा भी वो prisons और hospitals में अपने concerts देती थी. She also gives high priority to classes for young musicians. वो जो क्लासेस होते थे, जो भी यंग म्यूजिशियंस के जो क्लासेस होते थे उसको भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस, बहुत अच्छी प्रायोरिटी देती थी. एन रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. सो एक एन रिचलिन है जो एक बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रंस, मतलब वो उसकी कोई, मतलब वहाँ की कोई टीचर है. सो शी सेज दैट कि आप एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो इन डेफ चिल्ड्रन के लिए. अब मतलब दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे ये डेफ चिल्ड्रन नहीं जा सकते हैं. एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. उसने बहुत ज़्यादा अच्छा अकम्प्लिश कर लिया था ट्वाइस हर एज, मतलब उसके डबल के जो एज पीपल है जो उन्होंने नहीं किया उसने वो कर लिया था.
She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. तो उसने इतना अच्छा इंस्पिरेशन दिया था हैंडीकैप्ड को और अदर लोगों को कि हाँ, कि अगर ये बंदी कर सकती तो मैं भी कर ही सकता हूँ. उनको ऐसा इंस्पिरेशन मिल गया था उससे. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और ये कोई कम बात नहीं है, लेकिन हाँ, उसने बहुत सारे प्लेजर्स, enormous प्लेजर्स दिए थे millions of the people को. और ये पूरी जो भी ये पार्ट 1 है वो किसने लिखा था? डेबोरा काउली. उसने ये पूरा पार्ट 1 लिखा था इसके बारे में. सो वी कंप्लीटेड द पार्ट 1. पार्ट 2 देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं. सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. Do share, do comment and do subscribe to our channel Ask Instead. Thank you.